सिद्धासन या सुखासन में सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, एक अनुष्ठान की तरह। श्वास भीतर भरा, तब मन ही मन ओंकार का जप किया। श्वास छोड़ा, तब भी ओंकार का जप किया। ओंकार का जप करते करते ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। तच्च वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम्। ओंकार का जप करना और जप करते करते ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। ओंकार की अर्थ भावना है, ओंकार जो सब जगत का आधार है, मेरे भी जीवन का आधार है। मुझ सहित इस संपूर्ण सृष्टि की, समष्टि के, ब्रह्मांड के उत्पत्तिकर्ता, नियंता, संघर्ता, सब ज्ञान, सब प्रेरणाओं के, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के, सुख के, शांति के, समृद्धि के, सबके आधार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, माने भगवान को सर्वोच्च स्थान पर स्वीकार करके भगवान की महिमा का ही विस्तार स्वयं में और इस संपूर्ण समष्टि सृष्टि में अनुभव करना, यह ओंकार के अर्थ की भावना। तो ओंकार का जप तो एक बार होता है और अर्थ की भावना निरंतर घंटों घंटों, पूरे दिन और पूरी जिंदगी बनी रहती है। प्रभु तो ही तो, ओम तत्सत। प्रभु आपसे ही सब कुछ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत्त्वमेति। जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसकी शक्ति से सब कुछ संचालित हो रहा है, जिसकी महिमा सब में है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मेरे दाएं है, मेरे बाएं है, मेरे नीचे है, मेरे ऊपर है। प्रभु तो ही तो। ब्रह्मेविदम् अमृतम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् न त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृथः कस्य सिद्धनं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा ओम पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावसर्धिया वयं नमो भरन्तैमसि ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। प्रभु आपकी शरणागति में ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम भावपूर्ण हृदय से करना है।
एक बार ओंकार का जप किया और बस ओंकार के साथ एकाकार हो गए। प्रभु तो ही सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओम राम के मोती को, ओम राम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। ओम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, प्रभु से प्रीत लगाने, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। हर एक श्वास के साथ ओम का जप, ओंकार का जप हमारा अभ्यास बन जाए। ओंकार के साथ एकाकार होकर के जीने का अभ्यास बन जाए। ओंकार हमारा स्वभाव बन जाए। भगवान के साथ जीने की आदत पड़ जाए। प्रभु तू ही मेरा आश्रय, तू ही मेरा आलम्बन, तू ही मेरा एक सहारा। भजन में डूब के अपनी
निर्मल कर ले काया। भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। ओम नाम से प्रीत लगा के, ओम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले। मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले। मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को सांसों के माला बना ले। मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले। मन में ओम बसा ले। मन में ओम बसा ले। मन में ओम बसा। प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करना और हर श्वास के साथ ओंकार का जप करना, तो फिर प्रभु के साथ एकाकार जीने का होकर के जीने का अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, योग के दो बड़े साधन हैं। अभ्यास, अभ्यास क्या है? तत्र माने वहां भगवान में, तत्र माने वहां, वहां माने भगवान में स्थित हो, स्थिति, अवस्थिति, भगवान में जीने का, भगवान के साथ एकाकार होने का। तत्र स्थितौ यत्न, प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास, यही अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। बार बार अपने स्वरूप में लौटे, अपने भीतर पूर्णता की अनुभूति करें, अपने भीतर भगवान की महिमा को अनुभव करें, अपने बाहर भगवान की महिमा को अनुभव करें, स्वयं से लेकर के समष्टि तक। भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है। एक एक घटक को, एक एक इकाई को और पूरी समष्टि को, सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने पूर्णता प्रदान की है। न कुतश्चन होना, कहीं पर भी कोई न्यूनता नहीं है प्रभु की रचना में। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। यह अभ्यास वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण विकार परिचय वैराग्यम तत्परम पुरुष क्या निर्गुण वैतृष्ण। देखी और सुनी हुई चीजों में अविद्या, अज्ञान और मोह आदि के कारण से राग द्वेष पूर्ण एक आसक्ति हो जाती है।
वैराग्य माने राग से विरत हो गए, राग हट गया, आसक्ति हट गई, सब में भगवत्ता की अनुभूति होने लगी। देखो, राग हटना माने आसक्ति काटना, प्रीति काटना नहीं है। प्रीति तो सभी में होगी, प्रीति का मूल तत्व भगवान है। ऊपर ऊपर से चीजों को देखेंगे तो राग होगा, और सृष्टि की सभी तत्वों में ये सारी मूर्त व्यक्त दृश्य सगुण साकार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो भी सृष्टि में दिख रहा है, उस सबके पीछे अमूर्त रूप में तो भगवान ही है ना। तो ऊपर ऊपर से देखना ये भोग है, और इस मूर्त के पीछे अमूर्त को अनुभव करना स्वयं में और सृष्टि में, अपने शरीर में और इस सृष्टि में मूर्त के पीछे अमूर्त को अनुभव करना, ये योग है। मूर्त को भौतिक पदार्थ के रूप में अनुभव करना, ये भौतिक दृष्टि है, ये भोग की दृष्टि है, मैटेरियलिस्टिक। विजन, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस, दिस इज भोग। दृश्य रूप में चीजों को अनुभव कर लिया और उनके साथ में राग द्वेषपूर्ण संबंध जोड़ लिए। जो अच्छा लगा सुखानु से राग, उसमें राग हो गया। जो बुरा लगा उसमें द्वेष हो गया। जिसमें अनुकूलता लगी उससे प्रीति हो गई, जिसमें प्रतिकूलता लगी उससे बैर हो गया। जो अनुकूलता दिखने लगी उसमें सुख की अनुभूति करने लगे, जहां प्रतिकूलता दिखने लगी उसमें दुख का अनुभव करने लगे। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ऊपर ऊपर से चीजों को देखना ये भोग है। अपने देह को, पति के देह को, पत्नी के देह को, माता पिता के देह को, गुरु के देह को, शिष्य के देह को, परस्परता में, स्वयं में, परस्परता में, समष्टि में, ऊपर ऊपर से चीजों को देखना ये भोग है ना। सब मूर्त के पीछे मेरे अमूर्त प्रभु है। मूर्त के पीछे अमूर्त का दर्शन, दृश्य के पीछे अदृश्य का, व्यक्त के पीछे अव्यक्त का, प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष का, सगुण साकार के पीछे निर्गुण निराकार का दर्शन, उसकी महिमा को अनुभव करना। इसलिए कहते हैं भगवान तो अनुभूतिक सत्य है, अनुभूतिक सत्य है। ये तो एक्सपीरियंस करने वाला है, प्रत्यक्ष। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो प्राणायाम करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अपने इस पिंड में और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही भगवत तत्व को अनुभव करना, ये तत्र स्थित यत्न अभ्यास है। ये अभ्यास है, और अभ्यास होने से राग अपने आप हट जाता है। इसलिए पहला तत्व है अभ्यास। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते। अभ्यास ये प्रथम तत्व है, भगवान के साथ जीने का अभ्यास। तत्र वहां स्थित भगवान में अवस्थिति, भगवान में
एक रूपता, भगवान के साथ एकाकार होना, भगवान को ही सर्वत्र उपस्थित अनुभव करना, तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास। जब भगवान को सब जगह अनुभव करते हैं तो फिर भागवत प्रीति शेष रह जाती है और राग हट जाता है। राग माने आसक्ति, मोह। जब अविवेकपूर्ण आसक्ति होती है ना, तो उसमें दोष पैदा होते हैं, फिर दोषपूर्ण प्रवृत्तियां पैदा होती है, उसी से जन्म मृत्यु आदि होती है। इसी क्षण हम मुक्त हो सकते हैं, इसी क्षण, अभी। और फिर ये मुक्ति का सातत्य चलता रहेगा। पूरी दुनिया निरंतरता का परिणाम है। किसी भी सत्य को कहने के लिए किसी बात को ना महिमा दी जाती है। ये सारी जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है? सातत्य, निरंतरता। इसी क्षण हम मुक्त हो सकते हैं और ये मुक्ति की निरंतरता बनी रह सकती है। इसी क्षण हम योगी हो सकते हैं और फिर योगत्व की निरंतरता बनी रह सकती है। इस दिव्य चेतना से, डिवाइन कॉन्शियस से, उच्च चेतना से, भागवत चेतना से नीचे नहीं आना। मेरे साथ बोलिए, गीता का एक श्लोक बोलेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। बस इतना याद कर लेना। इतना तो याद रहेगा ना सबको? बोलो, क्या बोला? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। त्रिगुणात्मक है नहीं संसार, त्रिगुणात्मक है ये चित्त, त्रिगुणात्मक है ये सारा संसार। आहार भी त्रिगुणात्मक है, व्यवहार भी त्रिगुणात्मक है, विचार भी त्रिगुणात्मक है, स्वभाव भी त्रिगुणात्मक है, ये संगीत भी त्रिगुणात्मक है। जो आप सुनते हो ना, राजसिक संगीत भी होता है, तामसिक संगीत भी होता है, जो आजकल धुड़ुम धुड़ुम बजता रहता है। कला भी, संगीत भी, साहित्य भी, जीवन भी, संबंध भी, पति भी त्रिगुणात्मक होते हैं। कुछ तामसिक पति होते हैं, कुछ राजसिक पति होते हैं, कुछ सात्विक पति होते हैं। पत्नियां भी त्रिगुणात्मक होती हैं। गुरु भी बहुत से त्रिगुणात्मक हैं, बहुत से तामसिक गुरु हैं। ये असुरों के भी तो गुरु होते थे। राजसिक गुरु भी हैं, सात्विक गुरु भी हैं। ज्ञान भी त्रिगुणात्मक है। जो आजकल ये पता नहीं क्या क्या चलता है नेट के ऊपर, हे भगवान, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। इसमें अपने अपने को किसका वर्ण करना है, किसका चयन करना है? बोलो, सत्व का। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। आपको ऊर्ध्वारोहण पाना है ना, अपलिफ्ट होते जाना है। इस सत्व से नीचे नहीं आना। आप सत्व से नीचे